एपिसोड नंबर 9 में बात करेंगे हाउ इंडिया यूज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को इंडिया में किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और कहां से ये सर्वे लिया है? एनएसएस से। एनएसएस है नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे से ही हमारी जीडीपी ये सब का कलेक्ट होता है, काउंट होता है। तो भारत के लोग हेल्थ केयर को क्या यूज करते हैं उसके बारे में चलिए समझते हैं। पहले तो बहुत सारे हाउस होल्ड में ने सर्वे किया है, और ये सर्वे में किनको स्टडी किया गया है पहले ये जानना जरूरी है। जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, लोग अपने हेल्थ केयर के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, इंश्योरेंस के कितने लोग यूज करते हैं, डॉक्टर के प्रति कितने लोगों की एक्सेस है, इन सब विषय पर बात करते हैं। पहले तो अच्छी खबर बता देता हूं, एनएसएस की सर्वे ने क्या बताया कि मैटरनल हेल्थ केयर, गर्भवती महिलाओं की जो हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं बेटर हुआ है। पहला रीजन, प्री नेटल केयर उनको मिल रहा है, जन्म से पहले माताओं की ख्याल सरकार अच्छे से रख रही है। डिलीवरी घर पे ना होते हुए ज्यादातर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। दिल्ली के लोग मेरे वीडियो देखेंगे, बोलेंगे हाँ हमारे तो बच्चे पहले से हॉस्पिटल में होते थे। गांव में नहीं होते थे साहब, और 30 साल पहले दिल्ली में भी नहीं होते थे, ज्यादातर घरों में होते थे। वो डिलीवरी हॉस्पिटल में होना बहुत जरूरी है। कल कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या होगा, है ना। असेसिंग मैटरनल प्रोग्राम्स मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लोअर्स मैटरनल डेथ्स, इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी कौन समझता है? इकोनॉमिक्स के बच्चे जानते होंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब 1 साल पहुंचने से पहले जो बच्चे, जितने हजार में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। भारत की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आज के समय में अपने पूरी इतिहास में सबसे कम पर है। हेल्थ केयर हम उन माताओं तक पहुंचा पाए हैं, ये हमारे को खुश होना चाहिए। कमी जहां है उस कमी को ठीक करने के लिए सरकार, मंत्रालय इन सबको स्टेप लेना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपांडेड, गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट इंश्योरेंस के वजह से ज्यादा लोग कवर हो गए हैं। पहली तो प्रधानमंत्री को देखो, आपको बधाई देना पड़ेगा इस बात पे। मोदी जी के समय में मोदी जी की पर्सनल आइडिया से एक चीज तो अच्छा हुआ है, वो है आयुष्मान भारत। मेरा दोस्त का पिताजी रहते थे बड़ौदा में, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस में उसी से बता रहा हूं। बड़ौदा में वो रहते थे। बड़ौदा में एक सेवाश्रम करके एक हॉस्पिटल चलाते हैं स्वामी नारायण टेम्पल वाले। मेरा दोस्त जो है, मित्र जो है, वो मेरे से इंक्वायरी किया। मेरे को थोड़ा बहुत पता था, मैंने बताया, बट मोस्टली उन्होंने अपने आप से ये किया। अपना वहां गए, आयुष्मान भारत कार्ड हाथों हाथ बनाया। 50,000 70,000 की ऑपरेशन थी, 70,000 के जगह उनका कुछ खाने पीने में कुछ 1,000 रुपए खर्चा हुआ और ऑपरेशन वर्कआउट हुआ। ये गुजरात के अंदर हुआ। मैं अब भुवनेश्वर की एग्जांपल देता हूं। ये मेरे मित्र नहीं है, ये मेरे साथ कभी एक समय पे काम किए हैं। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। ऑपरेशन का कॉस्ट 75,000 बताया। इनके पास उस समय मतलब आदमी फिर एडजस्ट करेगा, अरेंजमेंट करेगा, इनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गया होगा। वहां पे जो बैठा है उसने बताया कि आयुष्मान कार्ड है क्या आपके फादर के? उन्होंने कहा नहीं है ना, दीजिए आधार कार्ड नंबर दीजिए, सब डाल दिया और वही आयुष्मान कार्ड बन गया। इससे क्या होता है कि जो मिजरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको देखो, मैं जानता हूं इसकी मिसयूज बहुत होती है, उसके बारे में कभी और बात करें। मिसयूज बहुत होती है, बट इसकी यूज जो 10%, 20%, 30% लोगों के लिए हो रहा है, उसकी भी देखो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। सरकार ने इसको करके दिया, इसलिए सरकार को बधाई देना चाहिए। तो ये पुअर फैमिलीज को मिलना जरूरी है। देखो, जिसके पास पैसा है वो ऑलरेडी इंश्योर्ड है। यू डोंट नीड ए इंश्योरेंस टू बी इंश्योर्ड इन द हेल्थ केयर व्हेन यू आर रिच, अल्ट्रा रिच। अब अंबानी को कोई प्रॉब्लम, इंश्योरेंस देखेगा क्या? यही इंजेक्शन फोड़ेगा उसकी छाती पे। बट अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल आज भी भारत में डोमिनेशन पे है। ज्यादा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे। यहीं से तुम चले जाओ सफदरजंग तक, तुम्हें कम से कम 10 प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे, 3 या 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे। और ये स्थिति जब आप कोलकाता चले जाते हो, जब आप भुवनेश्वर चले जाते हो, जब आप हैदराबाद चले जाते हो, जब आप तिरुचिरापल्ली चले जाते हो, वहां ज्यादा बढ़ जाता है। बोलबाला है साहब, और इतनी फाइनेंशियली रिवार्डिंग है साहब, मैं क्या बताऊं आपको। छोटे से छोटे हॉस्पिटल की इतनी फायदे हैं
कभी आप बैंकक्रप्ट हो ही नहीं सकते। एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन की जनक है, उनकी फादर भी हॉस्पिटल चलाते थे, पढ़ना उनके बारे में। मेनी इंडियन स्टिल प्रीफर फोर्स टू यूज प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फास्टर सर्विस देते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, शॉर्टर वेट टाइम है। सफदरजंग में जाएगा, मरने के बाद उसका नंबर आता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाएंगे ही ना। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग, ऑलवेज हेल्थ केयर के लिए पॉकेट से बाहर। मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा उनका ये कहना है, किसी दिन मुझे कैंसर होगा तो मैं घर पे नहीं बताऊंगा मुझे कैंसर हुआ है, मैं मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी जितनी सेविंग है वो सारा पैसा इसी में लग जाएगा, तो मेरी परिवार आगे कैसे चलेगा। कैंसर पैसा खाता है और गारंटी भी नहीं होता कि आप बचोगे कि मरोगे, क्योंकि कैंसर हैज ए हैबिट ऑफ रिटर्निंग बैक, पूरी दुनिया में रिटर्न बैक करता है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आप कैंसर के बारे में एक बहुत बढ़िया किताब है, सिद्धार्थ मुखर्जी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सुंदर किताब लिखा है कैंसर के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। वो ब्लड की टेस्ट करके ये बता देते थे कि जिंदगी कितनी लंबी होगी। बड़े रिसर्च हमने साथ में किया है। अब वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, अमेरिका रहते हैं, हम यही वीडियो बना रहे। तो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग के वजह से डेप्ट बढ़ जाता है, एसेट सेल करना, घर बेचना पड़ जाता है, ट्रीटमेंट डिले हो जाती है और पॉवर्टी की ट्रैप, गरीब हो जाता है आदमी खर्चा करने के बाद। रूरल इनइक्वालिटी तो है, शहर के अंदर जो आपको हेल्थ केयर मिल जाएगा, जो एम्स दिल्ली में जाके लाइन लगा के 3 दिन में टिकट बना के अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, वो भुवनेश्वर में नहीं हो पाएगा। सॉरी, आप डाउन द लाइन हरियाणा चले जाइए, हरियाणा की हेल्थ केयर देख लीजिए, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं, मरते। गुड हॉस्पिटल्स की कमी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं होती है। रोग तो पहले जमाने में पता ही नहीं लगता था, आदमी मर गया, बूढ़ा हो गया था, मर गया, उसको कैंसर था, क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। कैंसर बहुत पेनफुल होता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत। उसको जो प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि अपना जो है कैंसर की ट्रीटमेंट भी कॉस्टली होती है और बहुत मुश्किल होती है उसकी ट्रीटमेंट ना, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। केमोथेरापी इज वेरी टेनियस। वो कहते हैं कि उससे ज्यादा कष्ट भगवान किसी को दे ही नहीं सकता जितना कैंसर में पीड़ित व्यक्ति झेलता है। और नहीं, हेल्थ केयर ठीक होने में बहुत समय लगता है। पॉलिसी मेकर्स को ये करना पड़ेगा। देवी शेट्टी कहते हैं, देवी शेट्टी नारायणा हेल्थ केयर फाउंडेशन की मालिक हैं और हमारे गुरु हैं देवी शेट्टी साहब। वो सबसे ज्यादा हार्ट सर्जरी विश्व में किसी ने करा है तो देवी शेट्टी ने करा है। रेजर, थीन रेजर ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के अंदर, वो मैंने तब देख लिया था जब ये बच्चे नेटफ्लिक्स क्या है जानते नहीं थे। मैं इनको थोड़ा मजाक उड़ा रहा हूँ। आजकल कहते हैं हमने कहीं से वीडियो देख लिया। मैं हंसता हूँ, मेरे जब मैं कॉलेज में था और अभी के बच्चे जो इधर उधर से फिल्म डाउनलोड करके खुश होते हैं, अब मैं इनको देख के हंसता हूँ। अब तो हेल्थ केयर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो देवी शेट्टी जी के बारे में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी उनके ऊपर ये एक जो सर्जन्स के ऊपर एक सीरीज बना है, वो बेहतरीन सीरीज है। किसी बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, उसको दिखाओ, ये मजा आएगा। मुझे भी याद आ गया, विशु को दिखाना है मुझे। गर्मी है, हाइड्रेशन जरूरी है। तो एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, ये तीनों चीजें ठीक करनी पड़ेगी। हेल्थ एक यूनिवर्सल चार्ज है, ये प्रधानमंत्री जी की इंटरेस्ट भी है, परंतु यार ये क्या है ना, ये आईएएस ऑफिसर्स ही ज्यादा संभालते हैं हेल्थ केयर को। आप जब तक गांव की, ये कौन बोलते थे, गांधी जी नहीं बोलते थे, गलतफहमी में मत रहना, ये दीनदयाल उपाध्याय बोलते थे। सॉरी, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं, किताब पढ़ी होगी मेरे पास। दीनदयाल उपाध्याय बोलते थे, और ये आइडियोलॉजी है जनसंघ का, बीजेपी का, जनता पार्टी का, कि आपने पॉलिसी कभी भी जो बंदा लाइन की सबसे आगे खड़ा है उसके लिए नहीं करना। पॉलिसी ऑलवेज बनना चाहिए जो लाइन की सबसे पीछे खड़ा है। आप उसके लिए पॉलिसी बनाओगे, जो पहला खड़ा है उसको तो बेनिफिट हो ही जाएगा, है कि नहीं। मतलब इसको आप ये मत समझिए कोई लाइन लगी है, इसका मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सोशियली बैकवर्ड है। सोशियली बैकवर्ड कौन होता है, जिसको जाति बेसिस को लेकर टारगेट किया जाता है, जिसको छोटी जात बोला जाता है, और अर्थनीतिक तो कमियां, जो गरीब है। आपने पॉलिसी उन्हीं लोगों के लिए बना लिया जो अपर कास्ट है, जो रिच है, उसको तो फायदा हो ही जाएगा, है कि नहीं। ये विचार करके पॉलिसीज बननी चाहिए, हेल्थ केयर की पॉलिसीज में बननी चाहिए। हेल्थ केयर हमारे देश में ऑलमोस्ट फ्री ही मान के चलो होता है। वो
विजय की एक मूवी थी, आजकल मुख्यमंत्री हैं और आज दिल्ली आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की एक मूवी है, उसमें वो कहते हैं सिंगापुर में हेल्थ केयर सबके लिए फ्री है, इंडिया में क्यों नहीं है, हमसे जीएसटी लग देते हो, पैसे ले लेते हो। वो देखी होगी, हम फिल्म के नाम बिगुल वगैरह कुछ है शायद उस फिल्म का नाम, जिसमें बोलते हैं बड़ा विवाद हो जाता है, बीजेपी वाला विरोध करता है, बीजेपी वालों की तो कोई काम ही नहीं है ना। अब मुख्यमंत्री हैं, अब बीजेपी वालों को उनको बोलना चाहिए कि तमिलनाडु में आप हेल्थ केयर फ्री करिए। देखो, मीडिया में बैठकर चर्चाएं करना, टेलीविजन पे बोलना, इसलिए आपको इस चैनल में रियलिटी मिलेगी, तो मैं वो ऐसी बात नहीं करता है जो असंभव है करना। हेल्थ केयर को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सरकार की नहीं है, जनता की है। जनता को पुश करना पड़ेगा सरकार को, सरकार कर सकती है, सरकार के पास बहुत पैसा है और रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा है, और ऑनेस्टली मिले। हार्ट अटैक से लोग मर रहा है, गर्मियों में लोग मर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, कोई भी सरकार हो। लेट्स नॉट कैटेगराइज द गवर्नमेंट एज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, J&K। द गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट्स। हमारा बेसिक काम क्या है गवर्नमेंट का? बेसिक काम, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बेसिक काम गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना। गवर्नमेंट का काम नहीं है इलेक्शन जीतना, गवर्नमेंट का काम नहीं है सामान्य जीवन में उंगलियां करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना। जो ममता बनर्जी वगैरह, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो गवर्नमेंट का काम कभी भी ये नहीं है कि मैं बैठ के ये बोलूं आपने ये नहीं खाना, आपने ये पूजा नहीं करनी, आपने मंदिर नहीं जाना, ये सब काम गवर्नमेंट का थोड़ी ना है। गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना। हेल्थ केयर और एजुकेशन को आप भारत में हर व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। वो मोदी जी पहुंचाए कि राहुल गांधी पहुंचाए मुझे नहीं मालूम, जो भी पहुंचाए उसका नाम इतिहास में लिखा होगा। नेहरू ने ऑनेस्टली ट्राई करी थी, मोदी जी ने भी ऑनेस्टली ट्राई करा है। आगे मैं ये नहीं मानता कि कोई अच्छा या बुरा होता है, आदमी परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थिति जैसी होती है आदमी ऐसे होता है। आदमी में बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी कोई नहीं होता दुनिया में, वो बहुत बुरा बन गया क्योंकि परिस्थितियां जो प्रेजेंट हुए वो इतनी बुरी परिस्थितियां प्रेजेंट हुए कि उसको बुरा आदमी बनना पड़ा। मुझे